एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। ईरान के बड़े शहरों में विद्रोहियों का बड़ा कब्जा दिखाइए। बड़े शहरों से कंट्रोल खो रहा है इस्लामी शासन। ये देखिए जरा, खमेनी के गृह शहर मशहद में कब्जे के करीब प्रदर्शनकारी। विजुअल दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट। राजधानी तेहरान से बड़े हिस्से से पीछे हटे सुरक्षा बल। IRGC सूत्रों से वाइसग्राड 24 का दावा। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। मशहद के हालात आपके सामने हैं। विजय, ये वाले शॉट्स वीडियो की में लीजिएगा। पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। पीछे स्काई के साथ आइए। ईरान में विद्रोही आउट ऑफ कंट्रोल। ईरान के 110 से ज्यादा शहरों में नॉनस्टॉप हिंसक प्रदर्शन चल रहा है। तेहरान, मशहद और शिराज में विद्रोहियों का बढ़ रहा है कब्जा। विजुअल देखिए जरा। मशहद अपने गृह क्षेत्र में नहीं जा रहे। खमेनी कहां गए? जवाब देने वाला हूं, इंतजार करिए। खमेनी के गृह नगर मशहद में पूर्ण कब्जे और बड़े विद्रोही। बड़ी खबर अब से बस 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर खमेनी के ऊपर सबसे एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। विजय, एक बार कैंप 4 कट कर सकते हैं क्या आप इसी फ्रेम पर? अब से ठीक 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर खमेनी कहां है हम बताने वाले। लेकिन पहले खबर कंप्लीट करते हैं। आइए, इस्लामी शासन के अहम शहर मशहद के चप्पे चप्पे पर प्रदर्शनकारी है। वेल डन टीम, वेल डन कैमरा पर गुलशन। ईरान के बड़े शहरों से कंट्रोल खो रहा है इस्लामी शासन। बदलाव की मांग के साथ खमेनी के खिलाफ हो रही है नारेबाजी। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेक करिए। कैंप 4 पर आइए। विद्रोह के बीच खमेनी पर हमलों का खतरा बढ़ा। ब्रेक करिए। खमेनी को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। खमेनी को बेसिकली छुपाया गया है। पूर्वी ईरान में के तबस में हाइडआउट में खमेनी के होने का दावा है। IRGC के घातक वली आम्रकोर की सुरक्षा में खमेनी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। IRGC सूत्रों से ओपन सोर्स इंटेल का यह बड़ा दावा है, यानी खमेनी छुपा दिए गए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय। हम खमेनी की शॉट जब भी दिखाएंगे तो मशहद का वॉयलेंस जरूर दिखाएंगे। विजय, हम जब भी खमेनी की खबर दिखाएंगे मशहद का वॉयलेंस दिखाएंगे। मैं क्लियर PCR? इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, की दिखाइए। बगल में मशहद की ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। खमेनी को छुपाया गया है बंकर में। खमेनी, ईरान में बढ़ते विद्रोह के बीच खमेनी पर हमलों का खतरा बढ़ गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बगल में मशहद दिखाते रहिएगा। IRGC ने खमेनी को सुरक्षित ठिकाने पर छिपाया है। पूर्वी ईरान में तबस के रेगिस्तानी इलाके में खमेनी का हाइडआउट है। IRGC की स्पेशल वली आम्रकोर की सुरक्षा में खमेनी है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट से सुबह 6:30 बजे उड़ा खमेनी का विमान। हिंसक प्रदर्शनों की वजह से खमेनी को गृह नगर मशहद जाने से रोका गया है। ओपन सोर्स इंटेल ईरान इंटरनेशनल के हवाले से खबर है। लेकिन विजय, यहां पर मशहद के शॉट दिखाइए। खमेनी ऑलरेडी है, ब्रेकिंग चलने दीजिए। अशोक सर के पास चलिए, सीधे नीचे अशोक सर को लीजिएगा और यहां पर मशहद के जो विजुअल्स आ रहे हैं वो चलाइए। अशोक सर, खमेनी को छुपा दिया गया है। आपने बहुत बार इवन एज एन एम्बेसडर ईरान में ये कोशिशें देखी। इजराइल तो कंटिन्यूसली 20-30 साल से लगा हुआ है इस सत्ता को परिवर्तन करने में, और यही नेतन्याहू का क्लेम है कि खमेनी इससे ज्यादा कभी भी वीक नहीं हुए। मेरा सवाल यह है, जब वहां पर कोई ऑल्टरनेट है नहीं, जैसा आपने हमें बताया था, तो क्या खमेनी हिल सकते हैं सत्ता से? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर, माय ऑनर ऑलवेज। कहूंगा बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं। जो इससे ज्यादा पहले ईरान में कभी खमेनी शासन को खतरा नहीं हुआ। जिस प्रकार से उपद्रव हो रहा है, जिस प्रकार से प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, वायलेंस, आर्सन हो रहा है। पहले 1979 में वहां पर आया था और मैं ईरान में था। मैं आपको बताऊं, 1982 से 1985 तक, तब तक आप जो बता रहे हैं, पासदारान का पूरी तरीके से वहां पर कंट्रोल था, सभी कुछ। परंतु इस प्रकार जैसे वहां पर सर, वो तो शायद खमेनी का हनीमून पीरियड था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ईरान की सत्ता पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। क्योंकि वहां पर जो शाह थे, शाह रिजा पहलवी जो गए, इनके फादर जो थे, वो करप्शन बहुत ज्यादा था वहां पर, और इसीलिए उनको वहां से निकाला गया। देखिए, 1953 में मुसद्दिक को हटाकर शाह रिजा पहलवी को लाया गया था। वो एक मुखौटा बनकर आए थे वेस्टर्न पावर्स के। अभी भी जो आपका प्रश्न है, ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है।
परंतु इनको एक मुखौटा बनाकर वहां पर कायम किया जा सकता है। सपोर्ट नहीं है उनको, परंतु एक मुखौटा बनाकर उनको रखा जाए वहां पर। उसके पीछे से he will have no option but to do exactly what the Americans tell him to do. बेसिकली उनको तेल चाहिए वहां से, बेसिकली उनको वहां का जो एसेट्स है, रिसोर्सेज है, वो चाहिए। अच्छा और सर, वो मैं आपको उसके थोड़ा सा ये रजा रोकूंगा। पहलवी अशोक के सर, आप बेटे मेरे से साथ नहीं। बने रहिए। मैं आपको कुछ एक सवाल पूछ रहा हूं, 3 सवाल हैं, क्योंकि आप वहां पे सर्व कर चुके हैं, इसलिए मुझे गाइड करिएगा जरा। आइए जरा, खमनेई की ब्रेकिंग और शॉट चलाइए बगल में और ये सवाल दिखाइए। आइए, हमारे सवाल, आखिर खमनेई को क्यों छिपाया गया है? नंबर 1। नंबर 2, क्या आईआरजीसी को खमनेई पर अमेरिकी हमले का डर है? नंबर 2, क्या आईआरजीसी को खमनेई पर उग्र जनता के हमलों का डर है? क्या खमनेई के साथ पूरा परिवार भी अब बंकर में छिपा है? ये सारे सवाल वॉल के साथ और ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, यहां पे 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं सर, और हमारे सभी दर्शकों को आप प्लीज गाइड करिए। अमेरिका चाहता है तेल, नेतन्याहू चाहते हैं खमनेई को सत्ता से हटाना। यह उनका अल्टीमेट एम है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर यह है कि हिजबुल्लाह गायब, फ्रेम टाइट होगा, आप हमास गायब, हूती कमजोर, और यह सबसे बुरा हाल है। लेकिन इस बीच क्या आपको ऐसा लगता है कि खमनेई की जो पकड़ है वो कमजोर है? क्योंकि देखिए, बहुत सारी खबरें तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी खबरें आ नहीं रही हैं। वेस्टर्न मीडिया है कि खमनेई के समर्थन में भी रैलीज निकल रही हैं। ऐसा नहीं है, रात में ये निकलते हैं, सुबह वो लोग निकलते हैं। जी, आप देखिए, ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल दोनों तरफ की ऑल्टरनेटिव नैरेटिव्स हैं, परंतु जो आप दिखा रहे हैं, जिस प्रकार की वहां पर आगजनी हो रही है, जिस प्रकार का आर्सन हो रहा है, और जो नंबर्स भी आए हैं जो वहां से एक्नॉलेज करते हैं, जो करीब 50 लोग मारे गए। इससे पहले क्या 50 लोग कहीं कभी मारे हैं? नहीं। असली जो फिगर है वो कहीं इससे ज्यादा बहुत होगी। ज्यादा है। तो मतलब दिस रिजीम हैज इट्स बैक टू द वॉल, और इसीलिए खतरा उनके ऊपर अमेरिका से है, इजराइल से है, और अपने लोगों से बहुत ज्यादा है। इसीलिए उनको छुपने पर मजबूर किया जा रहा है, नहीं तो वो ऐसे कभी नहीं भागते। उनको मालूम है इजराइल के पास भी क्षमता है। जैसे उन्होंने खानी को, नसरुल्लाह को जैसे उन्होंने मारा है, प्रिसिशन स्ट्राइक से मारा है, खमेनी को भी वो राइट के पास आ सकते आपकी इस हैं। बात से इसीलिए सहमत उनको बचा रहे हैं। और मशहद जो आपने बताया, मैं एक बस सेंटेंस इसमें यही कहूंगा, मशहद और कौम गढ़ है इस्लाम का। वहां पर इमाम रजा की श्राइन है, चप्पे चप्पे पर वहां पर इस्लामिस्ट लोग हैं। अगर वहां पर ऐसी आगजनी हो रही है तो मतलब हालात पूरे ईरान में बहुत ही ज्यादा संवेदनशील और नाजुक हुए हैं। अशोक सर, आई एम सो ग्रेटफुल, बी विद मी सर।